जो मिस्त्री है, मेसन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, ड्राइवर का भी असिस्टेंट है, ऐसे कैटेगरी वाइज जो लोग ये काम करते थे, जूता बनाने का काम, बाल काटने का काम, जो ऐसे काम करते हैं, ये सारे के सारे हमने आयुष्मान भारत में ले लिए, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। 30 लाख परिवारों को वंचित रखा है। 30 लाख परिवार। मैंने आपको कैटेगरी गिना दी। रैग पिकर, जो कूड़ेदान में से प्लास्टिक इकट्ठा करते, बेगर, जो भीख मांगते, प्लम्बर, मेसन, मिस्त्री, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, रेडी वाला, बेड़ी वाला, इन सब लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत में लिया था और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया था। आज 70 लाख लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए हमने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने इनके इलाज के लिए 1 साल में खर्चा किया है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारी दिल्ली इससे वंचित रही। अब आपसे मेरा निवेदन है, 8 तारीख को तेजेंद्र बग्गा को भेजो, दिल्ली में अपनी सरकार बनाओ और आयुष्मान का लाभ जल्द से जल्द उठाओ। इस बात की हमको चिंता करने की जरूरत है। मैं यहां पर आया हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। आप बताइए, 1984 की उस राइट्स के बाद किसी ने भी न्याय दिलाने का काम किया? किसी ने भी न्याय दिलाने की कोशिश की? ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 127 करोड़ रुपए राहत के लिए उन कैंपों में पहुंचाने की व्यवस्था की, और उस समय के विधायकों ने और आम आदमी पार्टी ने वो पैसे को आप तक पहुंचने में रोकने का काम किया, रोड अटकाने का काम किया। 1.5 साल बाद 2016 में आपके पास वो पैसा पहुंच सका। आज 84 के राइट्स के लोग अब जेल पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गया कि नहीं पहुंच गए? और अभी लंबी लिस्ट है, आगे आगे देखो। होता है कि आज सारे एक एक को पहुंचा करके रहेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अतीत की अगर आप बात करो, आपने नवंबर में, मई महीने में आपने हमको 7 की 7 एमपी की सीट फिर से जीत करके दी कि नहीं दी? 2014 से 19 की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो दिया था आपने, और आपको मोदी जी का प्यार मिला इसलिए आपने दोबारा 7 की 7 सीटें दे दी। लेकिन सिर्फ 8 महीने के अंदर, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 70 साल के लटके हुए काम मोदी जी ने 8 महीने में पूरे कर दिए? ये बात सच्चाई नहीं है क्या? धारा 370, बताइए, आपने जवाहरलाल नेहरू जी को पूरा बहुमत दिया था कि नहीं दिया था? ये धारा 370 टेम्पररी थी कि नहीं? इसको हटाया जाना था कि नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं हटाया। आपने 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बहुमत दिया था कि नहीं दिया था? इन्होंने धारा 370 नहीं हटाई। आपने राजीव गांधी को 400 से ज्यादा एमपी जिता के भेजे थे कि नहीं भेजे थे? इन्होंने 370 नहीं हटाया। लेकिन मोदी जी को आपने 303 एमपी जिता के भेजे, और 8 महीने के अंदर 6-7 अगस्त को धारा 370 को धाराशाही कर दिया, और भारत में संविधान सारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी तरीके से लागू कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना। और मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, ये मीडिया में कई बार चर्चा होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं गया, उनके लिए उनको ये अच्छा पसंद आया कि नहीं आया। अभी बीडीसी के चुनाव आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए। बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में 310 सीटों पर चुनाव हुआ। 80 सीट बीजेपी जीत गई, 1 सीट कांग्रेस को मिली। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ने से भाग गए, बाकी सब इंडिपेंडेंट जीते। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सोफिया, जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, वहां 85% वोट पड़े और बीजेपी ने सोफिया की सीट जीत ली। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पुलवामा में 86% वोट पड़े, श्रीनगर में 7% वोट पड़े। मालूम है क्यों? इसलिए कि पहले धारा 370 के कारण जो पैसा मोदी जी यहां से भेजते थे,
वह पंचायत में नहीं जाता था, वो ब्लॉक में नहीं जाता था, वो श्रीनगर की तिजोरी में जमा हो जाता था और वहां के नेता मनमर्जी से खर्च करते थे। अब 370 हटने के बाद ये सीधा पैसा मोदी जी का सीधे पंचायत को जा रहा है और पंचायत से लोगों तक पहुंच रहा है, ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, हमारे ट्रिपल तलाक पर लोग चर्चा करते हैं, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया कि नहीं कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि खत्म होना चाहिए? ये क्यों नहीं खत्म हो रहा था और क्यों कांग्रेस इसको रोक रही थी? क्योंकि उनके लिए देश पहले नहीं है, उनके लिए वोट पहले है। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे और हमारे लोगों ने कहा, और हमारा नैतिक अधिकार है, आप बताइए सती प्रथा हमने बंद की कि नहीं थी? आप बताइए दहेज प्रथा कानूनन बंद हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए बाल विवाह कानूनन बंद हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए बहनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार कानूनन हमने दिया कि नहीं दिया? अगर हमने ये सब काम कानूनन किया है तो 13वीं शताब्दी का लटकता हुआ तलवार मुस्लिम बहनों पर क्यों लटके ट्रिपल तलाक का, उससे भी मोदी जी ने निजात दिला दिया, छुट्टी दिला दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है, इस्लामिक देश है। ट्रिपल तलाक बांग्लादेश में बंद है, इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान में बंद है, इस्लामिक देश है। ईरान में बंद है, इस्लामिक देश है। सीरिया में बंद है, इस्लामिक देश है। मलेशिया में बंद है, इस्लामिक मेजॉरिटी। इंडोनेशिया में बंद है, मेजॉरिटी में मुस्लिम की है। लेकिन हमारे देश में यह 13वीं शताब्दी का कानून चला हुआ था। मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, देश पहले समझाया और देश समझ करके सबको बराबरी की नजर से देखते हुए ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया।